नेक्स्ट वी विल सी कोड ऑफ एथिक्स। ठीक, कोड ऑफ एथिक्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो सेम वही है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स इज़ अडॉप्टेड एंड पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ठीक है, जो कोड ऑफ एथिक्स है वो किसके थ्रू अडॉप्ट हुआ है और पब्लिश्ड हुआ है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के थ्रू। द फर्स्ट सच कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स कॉल्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स। ठीक है, जो पहला एथिक्स जो बना था, ठीक है, फर्स्ट कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स जो बना था उसे किस नाम से जाना जाता था? इंटरनेशनल कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स के नाम से। वॉज अडॉप्टेड बाय ग्रैंड काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इन 1953। जो कब अडॉप्टेड किया गया था? 1953 में। और किसके थ्रू किया गया था? ग्रैंड काउंसिल के थ्रू वो अडॉप्टेड हुआ था। और ग्रैंड काउंसिल क्या है? एक पार्ट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का। इसके थ्रू वो अडॉप्टेड हुआ था इन 1953 में। इट वॉज लेटर रिवाइज्ड इन 1965 एंड देन बिकम नोन एज द ICN कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये दोबारा रिवाइज्ड किया गया था। कब किया गया था? 1965 में। अडॉप्टेड हुआ था ये 1953 में, देन अगेन ये रिवाइज्ड हुआ था 1965 में। और उसके बाद इसे जाना जाता था ICN कोड। ICN मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स। In 1973 the International Council of Nurses adopted the Code of Ethics for Nurses। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? ये जो इंटरनेशनल काउंसिल है, इंटरनेशनल काउंसिल इसे अडॉप्ट किया था इन 1973 में। किसके लिए? फॉर नर्सेस, नर्सों के लिए ये इसे इंटरनेशनल काउंसिल ने अडॉप्ट किया था 1973 में। Next, ethical consideration are vital in any area dealing with human being because they represent values, rights and relationship। ठीक है, जो एक कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है, क्या करता है? एक वाइटल रोल प्ले करता है। वाइटल रोल का मतलब कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू हम हमारा जो इमेज है, जो नर्सिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको हम किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो नर्सिंग का वैल्यू है, जो उसका राइट है, जो उसका रिलेशनशिप है, ठीक है, उसका जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, वो हम कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू किसी के सामने हम प्रेजेंट कर सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स मतलब इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है, कुछ एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, एक रेगुलेशन होता है। इसके थ्रू हम किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे जो नर्सिंग का कैरेक्टर है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए इसे वाइटल कहा गया है। वाइटल रोल मतलब हर साइड से इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू। नेक्स्ट है पर्पस। The code of ethics helps to protect the rights of individual families and communities and also the right of nurses। ठीक है, ये क्या है? कोड ऑफ एथिक्स क्या करता है? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके लिए? राइट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी का। उसका जो राइट है इंडिविजुअल का, फैमिली का और कम्युनिटी का, उसका जो राइट्स है, उस राइट्स को उनसे कोई नहीं छीन सकता है। उसके लिए वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इनके साथ साथ ये क्या करता है? नर्सों को भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, द यूज़ ऑफ द कोड, इसका जो यूज़ है वो हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं? एक्नॉलेज द राइटफुल प्लेस ऑफ इंडिविजुअल इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है, जहाँ पे भी हेल्थ केयर प्रोवाइड हम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ पे इस कोड के थ्रू हमको सही इंसान को लेना है। ठीक है, नर्सिंग है तो उनके पास एक नर्सिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक स्किल होना चाहिए, तब जाके उनको हम नर्सिंग का पोस्ट दे सकते हैं। हम किसी को भी इस फील्ड में नहीं ले सकते। तो ये कोड ऑफ एथिक्स वही कहलाता है कि जिसके पास एक नॉलेज है, एक स्किल है, हमें वही काम उस पर्सन को प्रोवाइड करना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक, क्या करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूट मतलब ये क्या करते हैं? कोड ऑफ एथिक्स जो नर्स है या फिर कोई पेशेंट का नर्स है, ठीक है, तो वो नर्स अगर कुछ काम कर रही है, किसी पेशेंट को अगर एक हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है, उसका ट्रीटमेंट कर रही है, तो उसके अंदर वो एक सेंस एक नर्स में होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मैं इस पेशेंट का केयर कर रही हूँ तो मुझे इस पेशेंट को ठीक करना है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप केयरलेस नहीं हो सकते। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं? प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रीब्यूट टू क्वालिटी केयर। ठीक है, क्या करता है? एक बेस्ट क्वालिटी केयर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये बताता है कोड ऑफ एथिक्स की किस क्वालिटी में कैसा काम करना चाहिए। आइडेंटिफाइज ऑब्लिगेशन इन प्रैक्टिस, रिसर्च एंड
रिलेशनशिप, ठीक है। क्या करता है कोड ऑफ एथिक्स, जो आपका प्रैक्टिस है, ठीक है, आपका प्रैक्टिस का आपकी प्रैक्टिस के लिए आपका क्या ऑब्लिगेट है, ठीक है, आपका उसमें क्या रिसर्च है, क्या पार्ट है आपका रिलेशन, आपका जो काम है आपका पेशेंट से कैसा होना चाहिए, ये सब क्या करता है, आइडेंटिफाइज करवाता है। नेक्स्ट, इन्फॉर्म द इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड अदर प्रोफेशनल अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए नर्सेस, ठीक है। ये जो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्म्स द इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी और अदर प्रोफेशंस, ठीक है। ये सबको क्या करता है, जो नर्सेस का एक्सपेक्टेशन होता है, जो नर्सों का एक्सपेक्टेशन होता है, उसके बारे में क्या करते हैं, ये उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, कोड फॉर नर्सेस, एथिकल कॉन्सेप्ट अप्लाइड टू नर्सिंग इन 1973, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब अप्लाइड हुआ था, 1973 में। इस कॉन्सेप्ट में कुछ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बताया गया था, मतलब नर्सों के लिए कुछ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको हर जगह पे फॉलो करना है, जिसमें से फर्स्ट है टू प्रमोट हेल्थ, ठीक है, हमें कैसे पेशेंट्स के हेल्थ को प्रमोट करना है। टू प्रिवेंट इलनेस, ठीक है, हमें इलनेस को कैसे प्रिवेंट करना है। टू रिस्टोर हेल्थ, हमें हेल्थ को कैसे रिस्टोर करना है। देन टू एलिवेट सफरिंग, हमें जो भी पेशेंट है जो भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उससे हमें कैसे उनको बाहर लाना है। तो ये चार चीज़ क्या है कि इनका फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चार चीज़ को हमको ध्यान में रख कर चलना है। कोई पेशेंट है उसके हेल्थ को हमको कैसे प्रमोट करना है, ठीक है, उनके हेल्थ को हम कैसे सुधार करेंगे। प्रिवेंट इलनेस, जो उनको प्रॉब्लम है उससे हम उनको कैसे प्रिवेंट करेंगे। स्टोर हेल्थ, उनका जो पहले हेल्थ था उस हेल्थ को हम कैसे रिस्टोर करेंगे, और जो चीज़ से सफ़र कर रहे हैं सफ़र से हम उनको कैसे बाहर निकालेंगे। चार चीज़ हमें ये समझाता है। देन द नीड फॉर नर्सिंग इज़ यूनिवर्सल, ठीक है, जो नर्सिंग क्या है वो यूनिवर्सल नीड है, वो हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। देन इनहेरेंट इन नर्सिंग इज़ रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, डिग्निटी एंड राइट ऑफ मैन, ठीक है। ये क्या है, नर्सिंग क्या बताता है, नर्सिंग एक लाइफ के बारे में बताता है, ठीक है, मतलब वो हमको ये एहसास दिलाता है कि मतलब लाइफ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ठीक है। ये जो कोड ऑफ नर्सिंग है ये हमको बताता है कि किसी पेशेंट्स का लाइफ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम उनके प्रति हम केयरलेस नहीं हो सकते, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, हम इग्नोरेंस नहीं कर सकते। किसी का लाइफ बचाना हमारा काम है। डिग्निटी, हमको किस डिग्निटी में रह के उनका काम करना है, ठीक है, किस लिमिटेशन में रह के काम करना है। ये नहीं कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जा रहे हो पेशेंट के साथ, ऐसा नहीं, हमारा भी कुछ लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन के अंदर हमको काम करना है। राइट्स ऑफ मैन, जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, उनका क्या राइट्स है, आपका क्या राइट्स है, आपको कैसे उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है, ये सारा हमको क्या होता है, जो कोड फॉर नर्सेस होता है उसमें हमको बताया जाता है। इट इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड बाय कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, रेस, क्रीड, कलर, एज, सेक्स, पॉलिटिक्स एंड सोशल स्टेटस, ठीक। हमें जो हम किसी पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो हमें उनका स्टेटस देख के उनको प्रोवाइड नहीं करना है, उनका क्रीड, उनका रेस, उनका कलर, एज, सेक्स, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ भी सोशल स्टेटस देख के हमको उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करना है। एक नर्स है, कोई पेशेंट है, तो पेशेंट के लिए सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, वो पेशेंट है। हमें सबको एक जैसा ट्रीट करना है, हमारा नज़रिया सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। Nurses render health service to the individual, the family and the community and coordinate their service and those related groups, ठीक है। जो भी नर्स से क्या है, जो भी हेल्थ सर्विस है, हेल्थ सर्विस आप जो प्रोवाइड कर, इंडिविजुअल है, फैमिली, कम्युनिटी है, जिसके लिए भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो हमको कैसा प्रोवाइड करना है, सबके लिए बराबर प्रोवाइड करना है और सही तरीके से प्रोवाइड करना है। सेम जैसे मैं पहले बताई थी, इग्नोरेंस नहीं करना है। अब कम्युनिटी में भी जा रहे हो तो कम्युनिटी में बहुत पुअर पीपल होते हैं, बहुत अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, तो हमको उनको इग्नोरेंस नहीं करना है, उनको हमको समझाना, उनके साथ हमको अच्छे से बिहेव आना है, उनके साथ हमको कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। किसी फैमिली का कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको समझना है, कोई इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम है उनको हमको सपोर्ट करना है, उनको हमको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ये सब हमको कोड ऑफ नर्सेस में बताया जाता है। नेक्स्ट है नर्सेस एंड पीपल, ठीक है। नर्सेस और पीपल का कैसा रिश्ता, मतलब कैसा होना चाहिए। द नर्सेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दोज पीपल हु रिक्वायर नर्सिंग केयर, ठीक है। नर्स का, जो नर्स होती है उसका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका पेशेंट होता है। अगर आप किसी पेशेंट को केयर कर रहे हो तो आपको उसका A to Z उसका केयर करना है, ठीक है, खाने से लेके, पीने से लेके, मेडिसिन से लेके, उनके सब चीज़ का आपका ख्याल रखना है। The nurse in providing care promotes an environment in which the values, customs, spiritual beliefs of the individual are respected, ठीक। सेम अगर कोई नर्स है
और आपका कोई पेशेंट है तो उस पेशेंट का जो बिलीफ है, उनका जो स्पिरिचुअल है, ठीक है, उनका जो कस्टम है, उनका जो वैल्यू है, उसके हिसाब से हमको उनको नॉलेज प्रोवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नर्स क्रिश्चियन है या फिर कोई पेशेंट हिंदू है या फिर कोई नर्स हिंदू या फिर कोई पेशेंट क्रिश्चियन है, तो क्या है, अब हिंदूज़ क्या होते हैं, भगवान को मानते हैं, और क्रिश्चियन जो होते हैं वो यीशु को मानते हैं। उनका समझना सोचना अलग होता है, हमारा सोचना समझना अलग होता है। तो हमें ऐसा नेगलेक्ट नहीं करना है कि वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, फिर वो मुस्लिम है, जो भी है वो पेशेंट है। अगर वो कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, उनकी बातों का हमको रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट, द नर्स होल्ड इन कॉन्फिडेंस पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड यूज द जजमेंट एंड शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। सेम है, अगर आप किसी पेशेंट का केयर कर रहे हो, ठीक है, आप केयर टेकर हो, तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कॉन्फिडेंस रखना है। ये नहीं कि आप सबके साथ शेयर कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं, फिर हॉस्पिटल के अदर मेंबर के साथ शेयर कर रहे हैं, ये गलत है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिसीज़ है, तो उसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, आपको किसी को नहीं बताना है। बस सिर्फ वो पेशेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। द नर्सेस एंड प्रैक्टिस, द नर्स कैरीज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस बाय कंटिन्यूइंग लर्निंग। ठीक है, जो भी नर्स है, हम क्या करते हैं, हमारा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे हम पढ़ के निकल गए, हमें जॉब मिल गया, तो उसके बाद क्या, हमारा जो एक लर्निंग स्टेटस होता है, ठीक है, हमें इसे स्टॉप नहीं करना है। रोज़ नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, बहुत सारे नॉलेज अपडेट होते जाते हैं, तो हमें क्या है, हमारा जो लर्निंग है उसे हमें कंटिन्यू रखना है। कुछ कुछ नए चीज़ें हमको सीखनी चाहिए। मतलब नॉलेज के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हर नर्स को भी अपडेट होते रहना चाहिए। द नर्स मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर पॉसिबल विद द स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, नर्स क्या होते हैं, मतलब नर्स को क्या है, जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन है, ठीक है, जैसे नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसके साथ हमें मेंटेन करते रहना चाहिए। और हमेशा नर्सिंग केयर हम जब प्रोवाइड करते हैं तो हमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करके जो भी क्वालिटी केयर है वो प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट्स को। द नर्स यूज जजमेंट इन रिलेशन टू इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस व्हेन एक्सेप्टिंग द डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, नर्सेज यूजेस जजमेंट, मतलब जो भी नर्स है उसे, मतलब जो भी जजमेंट है रिलेशन, मतलब आपका और नर्स और पेशेंट के बीच में जो भी होता है, ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस चीज़ का जजमेंट आपको सही तरीके से करना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है पेशेंट का। अगर आप पेशेंट के साथ कुछ गलत कर रहे हो तो भी आपको वो, आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हाँ, मैंने ये गलत किया, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अगर आप अच्छा करते हो तो भी वो तो आपके ऊपर है, आपका तो वो एक्सेप्ट सब करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ नर्सेस ऐसे होते हैं कि उनके थ्रू कुछ गलत हो जाता है पर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका कहना होता है कि ये मैंने नहीं किया है, तो उसकी वजह से कभी कभी किसी किसी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, कभी कभी डेथ तक होने का चांस रहता है। तो अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो आपके अंदर वो हिम्मत होना चाहिए कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको। नेक्स्ट, नर्सेज एंड सोसाइटी। The nurse shares with the other citizens responsibility for the initiative supporting action to meet the health। नर्सेज एंड सोसाइटी का मतलब है सोसाइटी, आपका सोशल जो नीड्स है, ठीक है, पब्लिक्स का जो नीड्स है, उस नीड्स के अकॉर्डिंग ही जो नर्स है या फिर कोई मेडिकल फील्ड है तो हमें काम करना चाहिए। जैसे सोशल नीड्स का मतलब है, जैसे हम कम्युनिटी एरिया पे जाते हैं, कम्युनिटी एरिया में क्या है, सोशल नीड्स मतलब उन्हें कभी कभी क्या होता है, बहुत हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत होती है या फिर फैमिली में बहुत केयर की ज़रूरत होती है, तो हमें उनके नीड के हिसाब से, जैसे हम कम्युनिटी एरिया में जाते हैं काम करने, तो हमें उनके नीड के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना सोच कर गए हैं और हम अपना कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कोई पेशेंट बेड रिडन पेशेंट है तो उन्हें जो भी है बाथ केयर प्रोवाइड करना है, बेड केयर जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम वो ना छोड़ के हम कुछ दूसरा केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या है, उनके नीड के अगेंस्ट है। तो जो पब्लिक को जो नीड है, हम नर्सों को वही उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने चाहिए। द नर्सेस एंड कोवर्कर्स। ठीक है, नर्सेज कोवर्कर्स मतलब आपके साथ में जो काम करते हैं, आपके जो कोवर्कर हैं, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि बिना कोवर्कर्स के हम कोई काम नहीं कर सकते। जैसे वार्ड आया हो गई, वार्ड बॉय हो गए, इनके बिना हम नर्सेस कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए इनको हमेशा हमें इमोशनल सपोर्ट हो, फिज़िकल सपोर्ट हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमको सपोर्ट करना चाहिए। हमें इन्हें मतलब एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करना चाहिए कि हम उनके साथ हैं, उनका अच्छा बुरा भी हमको ख्याल रखना चाहिए।
ये हमको कोवर्कर्स को लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट नर्सेस एंड प्रोफेशन। नर्सेस एंड प्रोफेशन मतलब आपका जो प्रोफेशन है, ठीक है, तो क्या है, जो नर्स होती है वो अपने प्रोफेशन के लिए अपना एक मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। आपका एक्शन, आपका स्टैंडर्ड, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपका प्रोफेशन आम पब्लिक के सामने शो होगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो सामने वाला, मतलब कोई भी पब्लिक अगर देखता है, कोई पर्सन देखता है, तो उनको लगेगा कि नहीं, नर्सेस का जो काम होता है वो इतना इजी नहीं होता, बहुत टफ होता है, बहुत ध्यान से लोग काम करते हैं। और अगर आप केयरलेस करोगे, मतलब काम ठीक से नहीं करोगे, नेग्लिजेंस करोगे, तो क्या है, इससे क्या है, हमारा जो प्रोफेशनल इमेज है वो ख़राब होता है। कल की डेट पे वही पर्सन, पब्लिक बाहर जाके बोलते हैं कि ये नर्सेस ऐसा करते हैं, वो नर्सेस ऐसा करते हैं, नर्सेस को आता नहीं है कुछ भी, पता नहीं इनको कौन नर्स बना दिया, ऐसा वैसा। तो ये सब तो आप लोग जानते ही हो कि कितनी बाहर ये सब बातें होती है। तो इसीलिए हमें जो हमारा प्रोफेशनल इमेज है वो हमारे हाथ में है कि हम कैसे उसे ठीक करें। हमारे कम्युनिकेट करने का तरीका, हमारे बात करने का तरीका, हमारे जो पेशेंट्स, जैसे हम पेशेंट को टच करते हैं, ठीक है, हम उनका बीपी लेते हैं, हम उनका पल्स लेते हैं, उनका टेम्परेचर लेते हैं, तो बहुत सॉफ्टली हमें उन्हें टच करना है। ये नहीं कि हम लोग गुस्से में उनको कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सॉफ्टली हमें बात करना है, सॉफ्टली हमें टच करना है, उनकी प्रॉब्लम को हमें जानना है। तो पेशेंट क्या है, बहुत सेफ़ फील करता है, उसे लगता है कि नहीं, मुझे अपनी प्रॉब्लम इनसे शेयर करनी चाहिए, शायद ये मेरी तकलीफ़ दूर कर सकते हैं, XYZ। तो ये सब है कि हम कैसे अपने प्रोफेशन को हम सेट कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं पहले क्या है, नर्स एंड पीपल, ठीक है। पीपल के साथ हमारा, पब्लिक के साथ हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है, हमें उनके बिलीव्स को, उनके स्पिरिचुअल को जानना है, हमें उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल रखना है। नर्स एंड प्रैक्टिस, हमें ठीक तरीके से प्रैक्टिस करना है, हमारे प्रैक्टिस में कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। सोसाइटी का जो नीड्स होता है उसे नर्सेस को जानना चाहिए और उनकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। नर्सेस एंड कोवर्कर्स, हमारे साथ जो कोवर्कर्स काम करते हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, फिज़िकली इमोशनली हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारा हेल्प करते हैं, हमारे साथ वो काम करते हैं। तो नर्सेस एंड प्रोफेशन, हमारा जो अपना प्रोफेशन है उसे हम सुधारना चाहिए। अगर हमारा स्टैंडर्ड सही नहीं है, हमारा लो स्टैंडर्ड है या लो स्टेटस है, तो हमें उसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड में पहुंचाना है और हाईएस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही हमें नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है।